So today we are going to study about sialadenitis. Sialadenitis is the inflammation of salivary glands. ये इन्फ्लेमेशन 4 प्रोसेस में हो रहे हैं या ये इन्फ्लेमेशन जो है 4 कंडीशंस में हो रही है। यानी सलाइवरी ग्लैंड्स की जो इन्फ्लेमेशन है वो किन 4 कंडीशंस में हो रही है, तो वो मम्प्स में हो रही है। यानी मम्प्स में आपको सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन नजर आएंगी, सपोरेटिव पेरोटाइटिस में आपको सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन नजर आएगी, ट्यूबरकुलोसिस साइलेडिनाइटिस में नजर आएंगी एंड क्रॉनिक साइलेडिनाइटिस में भी आपको सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन नजर आएंगी। तो अब इन सब को वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन से सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अच्छा, तो साइलेडिनाइटिस में हम सबसे फर्स्ट कंडीशन जो पढ़ रहे हैं वो मम्प्स है। मम्प्स जो है ये जिस वायरस की वजह से कॉज हो रहा है उसको हम पैरामॉक्सी वायरस कहते हैं, ठीक है। तो पैरामॉक्सी वायरस जिसको हम मम्प्स वायरस भी कहते हैं, इसकी वजह से मम्प्स कॉज हो रहा है। मम्प्स जो है ये कॉमनली अफेक्ट करती है चिल्ड्रन को। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट की जो पैरोटिड ग्लैंड्स है और बाकी जो ग्लैंड्स है उसकी स्वेलिंग होती है और ये जो कंडीशन है ये एक पेनफुल कंडीशन है, ठीक है। मम्प्स की वजह से कॉमनली एक्यूट पैरोटिड स्वेलिंग्स कॉज होती है, ठीक है। तो मम्प्स इज द कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैरोटिड स्वेलिंग। इससे ज्यादातर चिल्ड्रन इफेक्ट होते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 डेज है। इंक्यूबेशन पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं कि जिसमें एक पेशेंट के अंदर वायरस मौजूद होता है लेकिन उस वायरस ने अभी उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं किए होते, ठीक है। तो इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 21 डेज है। 21 डेज के बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है उसमें हमारे पास हेडेक है, फीवर है एंड पेनफुल एंड टेंडर स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है। इसकी वजह से आपको मेनिंजाइटिस भी कॉज हो सकता है। मेनिंजाइटिस इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस आर द कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक वैक्सीन लगाते हैं जिसको हम MMR वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। ये MMR वैक्सीन हम लगाते हैं 3 डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। वो कौन कौन से डिजीजेस है? M फॉर मीजल्स, द सेकंड वन M फॉर मम्प्स एंड द थर्ड वन R इज फॉर रूबेला। तो ये जो MMR वैक्सीन है ये हम लगाते हैं मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला को प्रिवेंट करने के लिए। द सेकेंड वन कंडीशन जो कि हम साइलेडिनाइटिस में पढ़ रहे हैं वो है सपोरेटिव पेरोटाइटिस। तो सपोरेटिव मीन फॉर्मेशन ऑफ पस while perotitis mean the inflammation of parotid gland। तो सपोरेटिव पेरोटाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हुई होगी लेकिन ये इन्फ्लेमेशन के साथ साथ इसके पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या चीज बना होगा? पस की फॉर्मेशन हुई होगी, ठीक है। यानी ऐसी इन्फ्लेमेशन जिसमें पस की फॉर्मेशन होगी। ये पस जो है ये किस चीज के थ्रू ड्रेन होगा? पैरोटिड डक्ट के थ्रू ड्रेन होगा ओरल कैविटी में, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हुई होगी लेकिन इसके साथ साथ वहां पर पस की फॉर्मेशन भी हुई होगी। अच्छा, ये जो है ये किस चीज की वजह से कॉज हो रहा है? सपोरेटिव पेरोटाइटिस किस चीज की वजह से कॉज हो रहा है? तो ये जीरोस्टोमिया की वजह से कॉज हो रहा है। वो जीरोस्टोमिया जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से कॉज हुई है। यानी अगर बॉडी से एक्सेसिव स्वेटिंग हुई है या अगर डायरिया है तो उसकी वजह से जीरोस्टोमिया कॉज होगा। तो उन जीरोस्टोमिया की वजह से भी सपोरेटिव पेरोटाइटिस कॉज हो सकता है। नॉर्मली किसी और कॉज की वजह से जो जीरोस्टोमिया हुआ है तो उसकी वजह से भी सपोरेटिव पेरोटाइटिस कॉज हो रहा है। शॉगरिन सिंड्रोम में भी आपको सपोरेटिव पेरोटाइटिस कॉज हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स अगर आप लोग ले रहे हैं तो ये उसका साइड इफेक्ट भी है, ठीक है। अगर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग अगर आप लोग लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको सपोरेटिव पेरोटाइटिस कॉज हो सकता है बिकॉज इसकी ये साइड इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियल कॉज इसकी क्या है? ये तो नॉर्मली जनरली जो कॉजेज थे लेकिन बैक्टीरियल कॉजेज भी है इसके। तो बैक्टीरियल कॉजेज में इसके स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस और एनएरोबिक बैक्टीरिया इसमें शामिल है। अच्छा, इस कंडीशन में आपके वन साइड ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में या फिर दोनों साइड के पैरोटिड ग्लैंड में पेन होगा। पेन के साथ साथ आपको स्वेलिंग भी नजर आएंगी। वो जो एरिया होगा पैरोटिड ग्लैंड्स का वो आपको रेड नजर आएगा एंड टेंडरनेस इज दी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द पेन। इसके साथ साथ आपको मलेज भी होगा। मलेज इज अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और इलनेस, ठीक है। और फीवर भी होगा क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है। तो अगर इन्फ्लेमेशन है तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स होंगे वो आपको इनलार्ज नजर आएंगे। यानी वहाँ पर लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हुई होगी, लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन हुई होगी, ठीक है। टेंडर एंड पस एक्सुडेट्स फ्रॉम पैरोटिड डक्ट और पैरोटिड डक्ट से पस जो है वो आपकी ओरल कैविटी में ड्रेन होगा। तो आपकी ओरल कैविटी में पस जो है
वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी पैथोलॉजी क्या है? तो पैथोलॉजी में हम देखते हैं कि ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपको एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आएंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आपको नजर आएंगे। ये जो इन्फिल्ट्रेट्स है ये इस पेरोटिड डक्ट को डायलेट करेंगे, जिसकी वजह से पस जो है वो आपकी ओरल कैविटी में ड्रेन होगा, ठीक है। ये जो इन्फ्लेमेशन है ये अगर पेरोटिड डक्ट में मौजूद है तो इट मीन्स के ये पेरीडक्टल टिश्यू को भी इफेक्ट कर सकता है, यानी डक्ट के इर्द गिर्द जो टिश्यूज होंगे वहां पर भी ये इन्फ्लेमेशन एक्सटेंड हो सकती है। इसके साथ साथ जो एसिनी है जो कि पेरोटिड ग्लैंड के जो मेन सेल्स है जिससे सलाइवा की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो ये एसिनी में जाके वहां पर भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है। अगर इस इन्फ्लेमेशन को हमने नेग्लेक्ट किया तो ये पूरे के पूरे सलाइवरी ग्लैंड को डिस्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट में अगर वहाँ पर हमें पता चलता है कि पस जो है वो ड्रेन हो रहा है हमारी ओरल कैविटी में, तो आप लोगों ने कौन सी मेडिसिन लेने हैं? फ्लोक्लोक्सेसिलिन आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। फिर जब आप लोग बैक्टीरिया की टेस्ट करेंगे कि कौन सी बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। The third one condition in the sialadenitis is tuberculosis sialadenitis. तो ट्यूबरकुलोसिस साइलेडिनाइटिस हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो साइलेडिनाइटिस है, ये जो पेरोटाइटिस है, ये किस चीज़ की वजह से कॉज हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, यानी टीबी की जो बैक्टीरिया है ये उसकी वजह से कॉज हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको ट्यूबरकुलोसिस साइलेडिनाइटिस कहते हैं, यानी किसी भी सलाइवरी ग्लैंड की ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, किसी भी सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर ये इन्फ्लेमेशन पेरोटिड ग्लैंड में है तो इसको हम पेरोटाइटिस कहेंगे, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियल पेरोटाइटिस ये किस कंडीशन में कॉज होता है? ज्यादातर एड्स में, ठीक है। तो एड्स में ये जो साइलेडिनाइटिस है, ये जो पेरोटाइटिस है, ये आपको एड्स में ज्यादातर नजर आएगा, यानी एड्स वाले पेशेंट में आपको पेरोटाइटिस नजर आएगा। लेकिन ये जो पेरोटाइटिस है ये बिकॉज ऑफ दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कॉज हो रहा है। अच्छा, ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। इसका जो स्वेलिंग होगा, यानी जो पेरोटिड ग्लैंड की जो स्वेलिंग होगी वो आपको ट्यूमर की तरह नजर आएंगी, ठीक है। नॉर्मल जो स्वेलिंग होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जो ट्यूमर की जो स्वेलिंग होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। तो ये जो स्वेलिंग होगी ये आपको ट्यूमर की तरह नजर आएंगी। इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? इसको हम पीसीआर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पीसीआर के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया मौजूद है। The last one condition in the sialadenitis is chronic sialadenitis, ठीक है, यानी साइलेडिनाइटिस है, लेकिन कौन सा साइलेडिनाइटिस है? क्रॉनिक साइलेडिनाइटिस है, ठीक है। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है सलाइवरी ग्लैंड का। तो ये किस चीज़ की वजह से कॉज हो रहा है? ये जो क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक साइलेडिनाइटिस है, ये कॉज हो रहा है बिकॉज ऑफ द डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो जहां पर डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी उसके पोस्टीरियर साइड पे, यानी उसके बैक साइड पे डक्ट डायलेटेड हुआ होगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये यूनिलेटरल होगा। यूनिलेटरल इस वजह से होगा कि डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन जो है, यानी डक्ट में जो कैलकुलस की फॉर्मेशन है वो दोनों साइड पे नहीं हो सकती, वो एक साइड पे ही होगी, ठीक है। तो यूनिलेटरल है, एसिम्प्टोमेटिक है और पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है या फिर पेनफुल भी हो सकती है, लेकिन ये यूनिलेटरल होगा और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होगा बिकॉज दिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन। हमें किस तरह पता चलेगा कि डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है और पोस्टीरियरली डायलेटेड है? किस चीज़ के थ्रू हमें पता चलेगा? साइलोग्राफी के थ्रू हमें पता चलेगा। अच्छा, इसकी पैथोलॉजी की तरफ आते हैं। तो पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो एसिनी मौजूद है उसकी डिस्ट्रक्शन हुई होगी। सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट होगा वो डायलेटेड हुआ होगा, और चूंकि ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो जाहिर है यहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आएंगे या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेलुलर इन्फिल्ट्रेट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। एंड ज्यादातर आपको लिम्फोप्लाज्मोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको फाइब्रोसिस भी नजर आएंगी, यानी डक्ट की फाइब्रोसिस हुई होगी। कभी कभी इस तरह भी होता है कि ये जो डक्ट के जो सेल्स है उसमें मेटाप्लीजिया कास हो जाती है, जिसको हम स्क्वेमस मेटाप्लीजिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइब्रोसिस भी नजर आ सकती है या कभी कभी आपको स्क्वेमस मेटाप्लीजिया भी आपको नजर आ सकता है। अगर पॉसिबल हो तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हम रिमूव कर लेते हैं, या अगर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो बहुत सेवेयर है तो फिर हम उस ग्लैंड को एक्साइज कर लेते हैं, यानी उसको हम सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं। साइलेडिनाइटिस का टॉपिक कवर हो गया है। द नेक्स्ट कंडीशन इज ड्राई माउथ और जीरोस्टोमिया।
तो ड्राई माउथ और ज़ीरोस्टोमिया हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें आपके ओरल कैविटी में सलाइवरी फ्लो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। इसके मल्टीपल कॉजेज है, ठीक है। ये स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है, इसकी सिस्टेमिक कॉजेज भी है, इसका जो कॉज है वो शोगरिन सिंड्रोम भी है, तो इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। लेकिन ये जो है इसका जो मेन जो इसका पाथवे है वो ये है कि इसमें आपकी ओरल कैविटी में जो सलाइवा है उसकी जो फ्लो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ड्राई माउथ कॉज हो जाता है, ठीक है। ये जो ड्राई माउथ है, पेशेंट जो है वो इस ड्राई माउथ पेशेंट को पता नहीं चलता कि मेरा जो ओरल कैविटी है वो ड्राई है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको डिफिकल्टी होती है इन ईटिंग ड्राई फूड। जब वो ड्राई फूड लेता है तो उनको डिफिकल्टी होती है, वो सही तरीके से उसको खा नहीं सकते, ठीक है। कभी कभी कोई पेशेंट जो है वो कंप्लेन करते हैं अनप्लेजेंट स्मेल की और अनप्लेजेंट टेस्ट की इन द ओरल कैविटी, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारी जो ओरल कैविटी है उससे एक अनप्लेजेंट स्मेल आ रहा है और उसकी जो टेस्ट है वो अनप्लेजेंट है।